एक उदास आत्मा, आंतरिक ऊब, अस्तित्वगत शून्यता और चेतना की दिशा की अनुपस्थिति। एक उदास आत्मा की कहानी जो आसमान और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत की गई है, एक प्रकार के आध्यात्मिक दुख के बारे में एक सूक्ष्म और गहराई से प्रासंगिक शिक्षण लाती है, जो पहली नज़र में बहुत नाटकीय नहीं लगता, लेकिन अत्यंत प्रकट करने वाला है। अस्तित्वगत ऊब, नैतिक उदासीनता और सचेत उद्देश्य की कमी। आत्मा बिना किसी बड़े दर्द के प्रकट होती है, बिना तीव्र विद्रोह या गहरे पछतावे के। उसके स्थिति पर जो हावी है वह निरंतर ऊब, शून्यता की भावना और किसी भी चीज में रुचि की कमी है। यह गवाही दिखाती है कि आध्यात्मिक दुख केवल तीव्र दर्द के रूप में नहीं प्रकट होता, बल्कि चेतना की स्थिरता, प्रेरणा की अनुपस्थिति और आंतरिक दिशाहीनता के रूप में भी प्रकट होता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को स्पष्टता के साथ समझने में मदद करता है। पुराना बोरियत केवल उत्तेजना की कमी नहीं है, बल्कि चेतना और जीवन के अर्थ के बीच के संबंध की कमी का संकेत है। जब व्यक्ति उच्च रुचियों, आंतरिक लक्ष्यों या स्वयं से बड़े किसी चीज के प्रति प्रतिबद्धता विकसित नहीं करता है, तो एक खालीपन की स्थिति स्थापित हो जाती है, जो स्पष्ट पीड़ा के बिना भी बनी रहती है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि यह आत्मा बड़ी नैतिक गलतियों के कारण नहीं, बल्कि आंतरिक व्यर्थता के कारण पीड़ित है। जीवन में उसने प्रयास से बचा, ज्ञान का विकास नहीं किया, अपने विकास या दूसरों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता नहीं दिखाई। मृत्यु के बाद भौतिक मनोरंजन के बिना जो पहले समय को भरते थे, चेतना अपने आप में समर्पित हो जाती है और यह पाती है कि उसने अपने भीतर पर्याप्त सामग्री का निर्माण नहीं किया है जिससे वह खुद को बनाए रख सके। आधुनिक विज्ञान इस पढ़ाई को मजबूत करता है, यह दिखाते हुए कि मानव मस्तिष्क को संतुलन बनाए रखने के लिए चुनौतियों, सीखने और अर्थ की आवश्यकता होती है। लंबे समय तक की उदासीनता अस्तित्वात्मक संलग्नता की कमी से जुड़ी होती है। आध्यात्मिक स्तर पर, जहां समय भौतिक व्याकुलताओं से भरा नहीं होता, यह कमी और भी स्पष्ट हो जाती है। इस गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ऊब भी एक दुख है, हालांकि इसे अक्सर कम आंका जाता है। तीव्र दर्द की अनुपस्थिति का मतलब भलाई नहीं है। एक स्थिर चेतना, बिना दिशा और सीखने की इच्छा के, विकासात्मक रूप से पीछे है। ऊब इस बात का संकेत है कि चेतना को नई जिम्मेदारी के स्तर पर जागृत होने की आवश्यकता है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। ऊब एक मौन कार्रवाई का आह्वान करती है। जैसे जैसे आत्मा समझती है कि जीवन का एक शैक्षिक उद्देश्य है और प्रगति के लिए पहल की आवश्यकता होती है, सीखने, आंतरिक रूप से गतिशील होने और नए क्षितिजों की खोज करने की इच्छा उत्पन्न होने लगती है। यह वर्णन अत्यंत वर्तमान परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। एक ऐसी समाज में जो सतही उत्तेजनाओं से भरी हुई है, कई लोग यहाँ वर्णित समान प्रकार की खालीपन का अनुभव करते हैं। जब वे डिस्ट्रैक्शंस समाप्त हो जाते हैं, तो ऊब उत्पन्न होती है, जो गहरे अर्थ की आवश्यकता को प्रकट करती है। स्पिरिटिज्म दिखाता है कि चेतना निष्क्रियता के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि निरंतर विकास के लिए है। एक ऊब आत्मा हमें सिखाती है कि केवल दुख से बचना पर्याप्त नहीं है, अर्थ का निर्माण करना आवश्यक है। आध्यात्मिक खुशी शाश्वत विश्राम से नहीं, बल्कि सचेत गतिविधि, निरंतर सीखने और सामान्य भलाई में भागीदारी से उत्पन्न होती है। इस गवाही पर विचार करना वर्तमान में आंतरिक क्रिया के लिए एक निमंत्रण है। उच्च रुचियों को विकसित करना, सीखना, सेवा करना और अब बढ़ना बाद में खालीपन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। जब चेतना उद्देश्य पाती है, तो वह फैलती है। यदि इस रिलेटो ने आपको ऊब, उद्देश्य और आंतरिक विकास पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करती है।